इस्लामिक देशों ने भारत के ऊपर इस्लाम को लेकर मानो हमला ही कर दिया है। अलग अलग इस्लामिक देश अलग अलग तरीके से भारत को मानव अधिकारों की नसीहत देने में लगे हैं। इस कर्म में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी देश शामिल हैं। हास्यास्पद तो ये है कि अब हमारा पड़ोसी भी हमें मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाने में लगे हैं, वो भी पाकिस्तान जैसे पड़ोसी। ये तो वही बात है, अपने घर में पानी है नहीं आग बुझाने के लिए दूसरों के घर की आग बुझाने आप चले। ऐसा ही कुछ अभी मुस्लिम देश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो मशहूर चित्रकार जो हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीर बनाते थे, उनको इस्लामिक देश अपने देश की मान्यता देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई मामला तुल पकड़ता है तो भारत का आंतरिक विषय है, उस पर इस्लामिक देश एक होकर कहने लग जाते हैं कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है इस्लामिक देशों का? क्या किसी एक समुदाय विशेष का ही मानवाधिकार है? इस धरती पर बाकी सब मानव नहीं है? खैर, इन सब बातों के बीच एक बात आप जान लीजिए कि भारत और प्रमुख इस्लामिक देश कतर के बीच में व्यापारिक संबंध कैसे हैं, जिसने ये कहा है कि इस तरह के इस्लामिक फोबिया टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की अनुमति देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इससे हिंसा और नफरत का माहौल बन सकता है। उसी कतर के साथ भारत द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लोगों का आपसी संपर्क भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रिश्ते के केंद्र में है। कतर में 7,50,000 से ज्यादा भारतीय हैं। दोनों पक्षों के बीच बहुआयामी सहयोग ने आर्थिक, ऊर्जा, निवेश, शिक्षा, रक्षा और सांस्कृतिक रिश्तों में अहम वृद्धि देखी है। 2021-22 के दौरान भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। व्यापार में ऊर्जा का बोलबाला है। हमारा ध्यान अब व्यापार का विस्तार और विविधता लेने पर है। हमारा ध्यान अब व्यापार का विस्तार और विविधता लाने पर है। कतर में 15,000 से ज्यादा व्यापारी हमारा ध्यान अब व्यापार का विस्तार और विविधता लाने पर है। कतर में 15,000 से ज्यादा भारतीय व्यवसाय रजिस्टर्ड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।